मैन ने परमानेंटली बिजनेस में डाल रखा है या परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है, सिर्फ वो जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ये भी कह सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो परमानेंट इन नेचर है, हर साल पे करना ही करना है। नहीं दोस्तों, हम रेम्यूनरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और कैपिटल विड्रॉन आउट ऑफ द बिजनेस, और उस परमानेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो भी करंट इन नेचर है, जो भी परमानेंट नहीं है, जो भी टेम्परेरी इन नेचर होता है, उन सारी चीजों को हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देते हैं। और जो भी परमानेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती है कि जो भी बिजनेसमैन ने परमानेंटली बिजनेस में डाल रखा है या परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है, सिर्फ वो जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके करंट अकाउंट में जाएंगी। तो दोस्तों, जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ड्रॉइंग्स है, वो सारी की सारी चीजें हमारी चली जाएंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करता है या अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉ करता है, तो वो जाएंगी सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगर मैं जरा, ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं फिक्स्ड मेथड के हिसाब से अगर करके दिखाऊं तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों, फिक्स्ड मेथड का फॉर्मेट ये है, हम लोगों के पास एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और हम लोगों के पास एक पार्टनर्स करंट अकाउंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी परमानेंट इन नेचर होता है वो हम लोग डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जो भी परमानेंट नहीं होता है उसे हम लोग डालते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। दोस्तों, तो आइए जरा सिर्फ और सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जरा भरते हैं। और याद होगा आपको कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और 1 लाख रुपए था, तो दैट इज बैलेंस BD। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा दोस्तों, वो हम लोग डालेंगे कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड इन द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, ये कैश भी हो सकता है अगर आपने 1 तारीख को बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है, तो जैसा कि हम लोगों ने यहां पर भी किया था दोस्तों। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको पहले अप्रोप्रिएशन से ही कंसीडर करने हैं। इंटरेस्ट इन कैपिटल आपके पास है, इंटरेस्ट इन कैपिटल एक सिंपल सी रेम्यूनरेशन है दोस्तों, ये कोई परमानेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं है। सो ऑब्वियसली इट विल कम इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, and which is 10,000 rupees and 5,000 rupees respectively। ठीक है, तो आप ये समझिए कि बच्चों को कंफ्यूजन रहते क्या क्या आते हैं दोस्तों, जो भी परमानेंट इन नेचर है। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो परमानेंट इन नेचर है, हर साल पे करना ही करना है। नहीं दोस्तों, हम रेम्यूनरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और कैपिटल विड्रॉन आउट ऑफ द बिजनेस, और उस परमानेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज ओनली 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज। अगला इंटरेस्ट इन कैपिटल के बाद सैलरी। दोस्तों, क्या सैलरी क्या बिजनेस में लाई या ले जाई जाती, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। तो सैलरी 10,000 रुपीज सिर्फ और सिर्फ ए में जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बात को छोटे करते हुए, जो भी मालिक कैपिटल एडिशनल कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या वो परमानेंटली विड्रॉ कर ले वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा बाकी सब कुछ आपके पास कहां जाएगा, करंट अकाउंट में ही जाएगा दोस्तों। अगला मुझे कमीशन दे रखा है, कमीशन हमें दे रखा है सिर्फ 8,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से हमारे पास जाएगा 31,200 एंड 20,800 दोस्तों। इसके साथ दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है ही, लेकिन साथ में अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग्स भी थे 40,000 रुपीज के और 10,000 रुपीज के। हमारे पास ड्राइंग्स भी थे दोस्तों, वो भी टेम्परेरी इन नेचर ही होता है। देखिए, एक होता है कैपिटल विड्रॉन, अगर वर्ड आपको गिवन हो कैपिटल विड्रॉन, दैट इज परमानेंट इन नेचर और वो जाता हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहां पर वर्ड है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर, दे आर टेम्परेरी इन नेचर। ड्राइंग्स आप करते रहते हैं, तो इसीलिए वो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग्स के नाम से दोस्तों। तो ड्राइंग्स थी हमारे पास 40,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारे पास 4,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज दोस्तों। दैट्स इट, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आइए क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सबके। इसका तो बड़ा आसान है, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो हमारे पास जो बैलेंस CD आ जाएगा दोस्तों, A का 2 लाख रुपए और B का 1 लाख रुपए। और अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट्स की बातचीत करें तो दिस इज व्हाट 51,200 बैलेंस CD। ये आ जाएगा हमारे पास 7,200 एंड दिस इज 33,800 में से अगर हम 11,000 को माइनस करें सो 22,800।
तो दोस्तों एनालिसिस अगर हम लोग करें कि जो हमारे पास जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसका जो कैपिटल आ रहा है वो भी 2,07,200 ही आ रहा है, और अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट को अगर हम ऐड करें तो आप देख सकते हैं 2 लाख प्लस 7,000 इज 2,07,200। तो ये कैपिटल्स जो हैं वो सेम ही हैं, लेकिन बस इसको प्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है। इज दिस क्लियर दोस्तों? एक चीज और मैं आप लोगों के निगाह में डालना चाहता हूं, दैट इज प्रॉफिट्स जो है वो हम लोगों ने ट्रांसफर करा है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अगर क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं हिंट गिवन है कि ये फिक्स्ड का मेथड है और फ्लक्चुएटिंग का मेथड नहीं है, तो यहां पर जो मैंने प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाला है, इसके जगह मुझे डालना पड़ेगा प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों ने कैपिटल डाल दिया है तो आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे और आप कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में तो आप हमेशा कहां पर पैसे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इज दिस क्लियर दोस्तों? तो आइए जरा मैं क्रक्स बता देता हूं इन सभी का। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारे पास पार्टनर्स, एक होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है हमारे पास फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सब कुछ आप एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अगर मैं फिक्स्ड मेथड की बात करूं तो वहां पर आपके पास दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ परमानेंट चीजें डालते हैं। फॉर एग्जांपल, परमानेंटली जो आप लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, या परमानेंटली आप लोगों ने जो कैपिटल विदड्रॉ करा है बिजनेस से। ड्रॉइंग्स परमानेंट नहीं होता दोस्तों, टेम्पररी नेचर होता है। तो सिर्फ वो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके अलावा बाकी सारी चीजें जाती हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो क्या क्या चीजें जाती हैं दोस्तों पार्टनर्स करंट अकाउंट में? जो भी आपको रेम्यूनरेशंस मिल रहे हैं, जो भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जो भी आप लोगों ने ड्राइंग्स वगैरह करी हैं, वो सब कुछ पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। एंड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें जाएंगी बस, एडिशनल कैपिटल और द कैपिटल विच इज परमानेंटली विथड्रॉन। दोस्तों कॉमर्स के टॉपिक्स को इसी तरीके से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टॉपिक के फ्री नोट्स पाने के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इस वीडियो से भला हो जाए तो भाई शेयर करो ना यार उसके साथ। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप हमारी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बस कॉमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को डाल दीजिए एंड वी विल डेफिनेटली गेट इट टू यू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।